जनपद जालौन के थाना चुरखी के ग्राम ओता में 30 सितंबर को राजकिशोर दीक्षित, जिसकी उम्र 45 वर्ष के करीब है, वो रात्रि में ट्यूबवेल पर सोते हुए उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि लाइसेंसी बंदूक दोनाली जो उसके पास थी वो भी गायब है और उसी बंदूक से गोली मारकर राजकिशोर दीक्षित की हत्या की गई होगी। हत्या की सूचना मिलते ही जिले के कप्तान सहित सभी पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया, जिसके संबंध में मृतक के बेटे सौरभ दीक्षित की तहरीर के आधार पर चुरखी थाना में धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। जालौन पुलिस की टीम सर्विलांस और एसओजी तथा चुरखी थाना पुलिस द्वारा गहनता से जांच उपरांत मृतक के बेटे पर सौरभ दीक्षित पर ही कड़ाई से पूछताछ के दौरान उसने स्वयं अपने पिता की गोली मारकर हत्या करने की बात स्वीकार की। पकड़ा गया अभियुक्त सौरभ दीक्षित बताता है कि उसके पिता और उसके बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। एक दिन उसके पिता राजकिशोर ने उससे कहा कि वो अपनी खेती और संपत्ति दूसरे के नाम कर देगा। उसी दिन से उसके बेटे आवेश में थे। मौका पाकर खेत के ट्यूबवेल पर अकेला बेदेख दोनाली बंदूक से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और दोनाली बंदूक को पास के धान के खेत में फेंक दिया। घटना का खुलासा करते हुए एसपी जालौन रवि कुमार ने बताया कि चुरखी थाना और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई के बाद हत्या की गुत्थी को सुलझाया गया। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये 29 और 30 सितंबर के रात्रि में ये घटना हुई थी, जिसमें राजकिशोर दीक्षित जो कि ग्रामोता के रहने वाले थे, उनकी खेतों में डेड बॉडी मिली थी, जिसमें पीठ में गोली के निशान थे और घटनास्थल का मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया था। और यह खेतों के बीचों बीच में ट्यूबवेल के पास में उनकी एक खाट पड़ी हुई थी, वहीं पे बगल में इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पीठ में गोली के निशान थे और उनकी जो दोनाली बंदूक थी, जो लाइसेंसी बंदूक थी, वो वहाँ पर मौके पर नहीं पाई गई थी। वो रात्रि में खेत में जिस समय रहते थे तो बंदूक के साथ सोया करते थे। क्या वजह थी सामने इस घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। उसका मुकदमा जो है 30 तारीख को लिखा गया 302 का। और बाद में जब इसमें विवेचना प्रारंभ हुई, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और सभी इसमें एंगल्स की छानबीन की जा रही थी, विवेचना की जा रही थी। और जब इस घटना का खुलासा हुआ है तो सर्विलांस और एसओजी की टीम ने इस पर काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया है। तो ये निकला है कि उनका जो इकलौता लड़का सौरभ दीक्षित ही है, वो और उसके पिता में के मध्य विवाद रहता था। संभवतः उसके पिता इसको धमकी देते रहते थे कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी बेच के तुमको घर से निकाल देंगे और एक भी पैसा नहीं देंगे, और इस तरह से और अन्य भी विवाद थे इसके पीछे में। तो इन विवादों से वो परेशान रहता था। इसके पहले इसने शायद एक बार जो है जहर भी खा के सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसके बाद में भी इनका विवाद रुका नहीं और लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। तो उसने उस दिन रात 29 और 30 की रात्रि में पानी देने के बहाने दोबारा आया वहाँ पे ट्यूबवेल पे, और इस समय इसके पिता शौच के लिए बैठे हुए थे। उसी समय इसने दोनाली बंदूक उठाई और पीठ में सटा के गोली मार दी। और उसके बाद भागते हुए इसने प्रताप के धान के खेत है, धान के खेतों के बीच में जाके इसने रास्ते में बंदूक छिपा दी थी, जो आज जो है जब इसकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद इसकी निशानदेही पे वो बरामद भी कर लिया गया है बंदूक को। साथ ही साथ एक खाली कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है और अब इसकी गिरफ्तारी कर इस घटना का अनावरण किया जा रहा है और इसको जेल भेजते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामला 30 सितंबर का है, जब ट्यूबवेल पर किसान राजकिशोर दीक्षित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के संबंध में मृतक के पुत्र सौरभ दीक्षित ने पुलिस को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या की तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस की जांच और सर्विलांस टीम की छानबीन में पिता पुत्र के बीच पारिवारिक संपत्ति के विवाद की बात सामने आई और पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में पुत्र ने हत्या की बात स्वीकार की, जिसके बाद हत्यारे बेटे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जालौन से अमित गौर की रिपोर्ट, हर खबर भारत।